आज हम जानना सीखेंगे आपके वैल्यू एरिया के बारे में। मार्केट में आपका कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर आपको सेल मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बाइंग और सेलिंग एरिया है। और बाइंग और सेलिंग एरिया आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसका जो नाम दिया गया वो है वैल्यू एरिया। वैल्यू एरिया मीन्स जहाँ पर आपका प्राइस बार बार या तो सपोर्ट ले रहा है या तो रेजिस्टेंस ले रहा है। जितनी बार जहाँ पे प्राइस आपका रुक रहा है वहाँ पे हम उस एरिया को बोलते हैं वैल्यू एरिया। हम एक बार लाइव चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि हम कौन से एरिया को आपका वैल्यू एरिया कहेंगे। वैल्यू एरिया के बेस पे वैल्यू एरिया को आइडेंटिफाई करके फ्यूचर में प्राइस आपको उस वैल्यू एरिया पे मिले तो वहाँ पे आप बाय करने से डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं। जब मार्केट में पैनिक होगी, आप पैनिक सेलिंग होगी, तो आपके पास अगर वैल्यू एरिया है वो आइडेंटिफाई करके आप मार्केट में आप वहाँ पे परचेज़ करने से घबराएंगे नहीं। जब भी आप वहाँ पे परचेज़ करेंगे, जब भी मार्केट आपको उस वैल्यू एरिया पे दिखेगी, तो सबसे पहले आपका वैल्यू एरिया आइडेंटिफाई करेंगे आप कैसे, जब हम प्रैक्टिकली चार्ट पे देखते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है जो आपका 1991 से चल रहा है और आपका 22147 तक अभी निफ्टी प्रेजेंटली रन कर रही है। एक हम बात मार्केट में बात करते हैं कि शेयर मार्केट आज रिस्की, जहाँ भी आप टीवी पे भी ऐड देखते हैं सभी बोलते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट करो इस सब्जेक्ट टू रिस्क इन्वेस्टमेंट, सभी आपको डिस्क्लेमर भी देते हैं। रिस्क मतलब आपकी 1991 से निफ्टी चल रही है, ये आपका निफ्टी का एक लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म मीन्स निफ्टी आपकी 1991 में आपके 3000 to 4000 थी और अब चलते चलते आपका 22,000 तक निफ्टी पहुंच गई है। ये आपका एक लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन में शेयर मार्केट कभी भी रिस्की नहीं है। आपकी मार्केट रिस्की हमेशा शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपको ये अप डाउन, ये अप डाउन, ये अप डाउन, ये फ्लक्चुएशन आपको शॉर्ट टर्म में मिलेगी। तो सबसे पहला कंसेप्ट कि मार्केट अगर रिस्की है, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपकी मार्केट रिस्की हो सकती है। लेकिन जब आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, मार्केट में ऐसा नहीं है कि बहुत अप्स एंड डाउन नहीं हुए हैं। मार्केट में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ डिसओरिएंटेशन या कुछ ना कुछ क्रैश मार्केट में टाइम टू टाइम आते ही रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली किसी एक लेवल से मार्केट फिर रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम जो वैल्यू एरिया की बात कर रहे थे, जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा हो, ये मार्केट का एक हाई पॉइंट था। कब? जब मार्केट का टेक्निकली चार्ट बनना शुरू हुआ। मार्केट यहाँ पे आपको 1991 से दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट 1991 से ही चल रही है। आपकी बीएससी 1875 से चल रही है। ये तो ओनली निफ्टी एनएससी लिस्ट हुआ था आपका 1991 पे। ये इसका हाई पॉइंट, ये इनिशियल हाई पॉइंट, ये आपके अगले 8-10 सालों तक कभी ब्रेक ही नहीं हुआ। 1991 से लेकर आपका 2003 तक मार्केट इसी रेंज पे स्टार्टिंग से रह रही थी। ये आपका अपर एंड और ये आपका इसका लोअर एंड। तो जो ये चीज़ काउंट आपकी हो जाएगी, ये इसी को हम मार्केट में बोल देते हैं, ये आपकी रेजिस्टेंस और ये आपका सपोर्ट। मार्केट में ये कितने सालों का, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 साल तक मार्केट इस रेंज पे रह रही। 10 से 12 साल के बाद मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया। जब मार्केट ने इस रेंज, इस एरिया को ब्रेक किया तो यही रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट का काम करेगी और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके फिर ऊपर चलना शुरू कर दिया। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू कर दिया और जब ये 2008 का टाइम है, ये अभी तक की हिस्ट्री इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश था। अप्रॉक्सीमेटली 60% मार्केट आपको यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को मिली थी। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे गिरी, मार्केट ने वापस रेजिस्टेंस कहाँ से लिया? जो मार्केट ने 10 सालों का आपकी एक रेंज बनाई थी, मार्केट ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आपका एक रेजिस्टेंस लिया है। अल्टीमेटली यही आप वैल्यू एरिया आइडेंटिफाई और डिफाइन करोगे आपके शॉर्ट टर्म पीरियड में भी। आपको चाहे इंट्राडे करना है, ये हमारा लॉन्ग टर्म का चार्ट है। हमने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लिया है क्योंकि हमारा लॉन्गर टर्म व्यू है। यहाँ पे जब मार्केट 2008 में 60% भी गिरी, इसने भी 10 साल की जो मार्केट की रेंज थी वहीं से सपोर्ट लेके फिर अगेन वापस ऊपर चलना शुरू कर दिया। अगेन फिर मार्केट, जब मार्केट ने इसे टेस्ट होकर ऊपर चल दिया तो ये मार्केट का एक नई रेंज में मार्केट ने अपने आप को एंटर कर दिया। नई रेंज में एंटर कर दिया तो न्यू रेंज मार्केट की कौन सी होगी? ये मार्केट की एक न्यू रेंज है जो मार्केट ने 2008 का हाई लगाया और 2008 का लो मार्केट ने एक तरह से यहाँ पे मार्क कर दिया। ये मार्केट की न्यू रेंज है। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया और आप ये कोविड का फॉल देखेंगे, तो मार्केट ने इसको यहाँ तक टेस्ट कर दिया। मीन्स ये इसका वैल्यू एरिया था। मार्केट ने वापस आई यहाँ से फिर रिवर्सल। तो ये वैल्यू एरिया पे जब मार्केट आपको मिलेगी, आप बाइंग करने से घबराओगे नहीं। कोविड के टाइम जब सभी मार्केट में
सभी मार्केट में बाय करने से घबरा रहे थे, लेकिन अगर आपने वैल्यू एरिया प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया होता तो यहाँ पे आप बाय करने से घबराते नहीं। आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस से आराम से बाइंग करते। और इसके बाद आपने रिटर्न देखा ही होगा, कोविड के बाद मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितना अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर सकते थे। मार्केट में आपको रिटर्न पैनिक में बाइंग, जब मार्केट में फियर हो जब आप वहाँ पे बाय करो, और जब मार्केट में ग्रीड हो जब वहाँ पे आप सेल करेंगे, तभी मार्केट में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो ये मार्केट के एक बेसिक जो आप रूल मान लो या बेसिक नियम मान लो, ये आपको फॉलो करने हैं। जब आप इनको फॉलो करोगे तो आप मार्केट में और ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं।